बुखारी साहब, बानी साहब को डील मिली है या नहीं, इस पर एक तरफ तो वफाकी हुकूमत का आपस में ही जो है बयान नहीं मिल रहे, दूसरी तरफ फैसल वावडा साहब ने राना सनाउल्लाह साहब को इस बात के ऊपर काफी तनकीद का निशाना बनाया और वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो वो किसी सियासतदान को नहीं छोड़ेंगे। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखिए, पहली बात तो ये है कि 2-3-4 हफ्तों के लिए गायब होने के बाद अचानक से वारद हुए फैसल वावडा सीन के ऊपर दोबारा, और वो एक जो कहते हैं धमाके के साथ वारद हुए। उन्होंने राना सनाउल्लाह को आड़े हाथों लिया है, जो उसका बयान था। उन्होंने कहा है कि राना साहब ने जो कुछ कहा है, जो बयान जारी किया है, राना साहब हवा में तीर ना चलाएं, ना कोई डील थी, ना है, ना होगी। और उन्होंने सवाल भी किया उनसे कि अगर थी तो कब थी, कहाँ थी और कैसे थी। एक बात। फिर उन्होंने एक मिसाल ऐसी दे दी है जो मैं हंस हंस के पागल हो रहा हूँ, लेकिन मैं उसकी तफसील आधी बयान कर सकता हूँ, आधी नहीं कर सकता। वो उन्होंने कहा है कि जी वो तीर की मिसाल आपने सुनी है राना साहब, वो उड़ता हुआ तीर जो है, और उसके बाद उन्होंने वहाँ रोक दी बात। मैं भी मेरे ख्याल से वहीं रोक दूँ, क्योंकि राना साहब तो कम से कम समझ गए होंगे कि वो क्या कह रहे हैं। हैविंग सेड दैट, वाडा साहब ने राना साहब को साफ लफ्ज़ों में, कोई लगी लिपटी रखे बगैर कहा है कि अगर कोई डील है या थी तो शुक्र करो कि वो बानी ने तस्लीम नहीं की। अच्छा। क्योंकि अगर वो तस्लीम करके बाहर आ गए होते तो ਤੁਹਾਡੀ खैर नहीं सी। मतलब ये कि उनको आइंदा के लिए भी वार्न कर रहे हैं कि अगर आपने अपने डील दी भी तो शामत आप ही की आनी है। और साथ उन्होंने एक और इशारा दिया है जो मैं भी कोशिश करता हूँ उसी तरह से दूँ। उनका जहाँ तक दूसरी साइड का ताल्लुक है, उधर किसी का हाथ नहीं डलना। ना किसी के बाप में जुर्रत थी, ना है, ना होगी उनके पीछे जाने के लिए जी। वो उनका हवाला वो अजीमा खान के बयान की तरफ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम नस्लें तबाह कर देंगे। समझ रही हैं कि नहीं आप? बिल्कुल मैं समझ रही हूँ बुखारी साहब, इतनी बड़ी बात करना कि खान साहब के साथ को 2 दफा डील दी गई, उन्होंने मानी नहीं, इनकार कर दिया, और वो भी राना सनाउल्लाह साहब जैसा बंदा जो कि पार्टी में बड़ी अहम पोजीशन रखता है, गवर्नमेंट में बड़ी अहम पोजीशन रखता है, वो बगैर ऑफ गार्ड तरीके से मुझे और आपको इसकी वजाहत के लिए जाने की जरूरत नहीं है। उसकी ऐसी तैसी खुद उनके वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कर दी है। उसने कैटेगोरिकली कहा है कि ना कोई डील थी, ना है, ना होगी। ये आपके सामने पड़ा बयान उसका, ठीक है। वो राना सनाउल्लाह का हम कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत अगर हम सुना दें उनको, लेकिन उसका भुरकस तो निकाल दिया अताउल्लाह तारड़ ने उनका, बिल्कुल, क्योंकि वो एक मुकदमे में सजा याफ्ता मुजरम है। अदालतों ने उनको सजा दी है। ढील वील तो काम ही नहीं करेगी जब तक अदालतें उनको यानी आज़ाद नहीं करेंगी। जब तक अदालतें उनको बरी नहीं करेंगी, कोई डील देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तो ये है। दूसरी तरफ राना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढंग की बात भी की है। हाँ जी। उन्होंने कहा कि ये जो सुहेल अफरीदी साहब इतराते फिर रहे हैं और जो बानी रिहाई फोर्स बना रहे हैं, उन्होंने वार्न किया उनको कि अहमकाना बातें बंद करें। क्यों भाई? 8 फरवरी का हशर आपको याद नहीं है? एक बंदा आपके कहने पर बाहर नहीं निकला। ये कौन सी फोर्स आप बनाएंगे हैं? इसके ऊपर खुद पार्टी के लोगों का, जो पहले पार्टी के लोग हैं, ख़ास तौर से फवाद चौधरी हैं, ख़ास तौर से दीगर लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने बयान दिए हैं कि भाई आपने जो सलूक अपने वर्कर के साथ किया है, जो वो जेलों में सड़ रहे हैं, ख़ास तौर से फवाद चौधरी ने तो उन 5 लीडरों का भी जिक्र किया है जो यहाँ जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, जिनमें यास्मीन राशिद हैं, जिनमें शाम महमूद कुरैशी हैं, जिनमें वो जो साबिक़ गवर्नर थे उमर सरफराज चीमा हैं, जिनमें इजाज़ चौधरी जो यहाँ के सदर थे वो हैं, जिनमें वो हारून अपने रशीद साहब, क्या नाम है, महमूद रशीद साहब हैं। उनका आपने तो इनको नहीं पूछा, वर्कर को तो आपने क्या पूछना है? तो क्यों निकलेगा कोई आपके कहने पे? तो मेरे ख्याल से सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है कि ये रिहाई कमेटी बना क्या कर लेगी, मुझे बताएं आप? जेल तोड़ देंगे आप? जेल पर हमला होना चाह रहे हैं? कहने पुरअमन तरीके से एहतजाज करेगी। बुखारी साहब, पीटीआई के तो हालात हम अक्सर डिस्कस करते ही रहते हैं। हुकूमत की जानिब से इतना बड़ा जो है वो मतलब मुझे तो उनकी बात समझ नहीं आ रही कि एक तरफ अताउल्लाह तारड़ साहब इंटायरली डिफरेंट बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हनीफ अब्बासी साहब भी, उस दिन हमने शॉर्ट उनका सुना, वो भी कह रहे थे कि डील होनी होगी तो हो भी जाएगी, ठीक है। राना साहब भी ये बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा आपके वाली ही बात कि एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर गवर्नमेंट का क्लेम ये है कि वो पॉलिटिकल सजाएं नहीं भुगत रहा, जेन्युइन केसेस हैं, तो फिर डील की बात कहाँ से आ गई? देखिए, डील की बात करने वाले भी अहमक हैं, क्योंकि डील हुकूमत तो देने की पोजीशन में नहीं है। आप समझिए जिस तरफ इशारा है जी। वो उस तरफ से ऐसी ज़बरदस्त कुट्टी है
कि वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, और यही वजह है कि अभी कल परसों का जो उज़मा खान का बयान है, जब वो बहन भाई से मिल के आई हैं बाहर, उस बयान को अगर आप उठा के देख लें, दैट्स ऑल फायर। जब आप ये ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपसे उनसे तवक्को करते हैं कि वो आपके लिए कोई यानी बेहतरी का सोचेंगे, कभी हो ही नहीं सकता। मेरा ख्याल ये है पीटीआई की लीडरशिप में ना यकजहती है, ना कोई उनका मुश्तरका नैरेटिव है, ना कोई उनका एक इत्तफाक़ राय से बयानिया है। जिसके मुंह में जो आ रहा है वो कह रहा है, जिसके मुंह में आ रहा है वो मीन गंडापुर की पतला आ रहा है, जिसके दिल में आ रहा है वो कोई वो जो शीख वेरा टाइप चीज़ है, वो जंग से जिनका ताल्लुक है, कोई उनके बारे में कुछ कह रहा है, कुछ सलमान अकबर राजा के बारे में कह रहा है। एक कड़मास मचा हुआ है पार्टी के अंदर। आप मुझे बताएं, ऐसी पार्टी जो इतने हिस्से बकरों में बटी हुई होगी, वो किस तरीके से हुकूमत के लिए प्रेशर का बायस बन सकती है? जी, लेकिन बुखारी साहब, हुकूमत खुद ही अपने पाँव पे काफ़ी ज़्यादा कुल्हाड़ियाँ मार रही है। जब राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से ये बात की गई है कि बानी को 2 दफ़ा डील दी, उसने डील लेने से इनकार कर दिया, तो फिर तो ये तो तहरीक इंसाफ के बानी के कदकाठ में खुद इजाफा कर रहे हैं, अपनी सियासी खुदकुशी के मुताबिक। देखिए, मुझे ये नहीं मालूम सही मानों में कि किस मसलहत के तहत उन्होंने इतना बयान दिया है, वरना उनके अगर माजी के बयान आप उठा के देख लें तो उन्होंने तो कभी ज़िंदगी में डील की बात नहीं की है। जी। ये किस कॉन्टेक्स्ट में था, कितने कमाल से जो एंकर था उसने उनसे कहलवा लिया, मुझे ऑनेस्टली आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, एक कंसिस्टेंट लाइन हुकूमत की रही है, वो ये, हमने आपको रिहाई नहीं देनी है, आपके ऊपर मुकदमात हैं, आपको सजा हुई भी है, आप अदालतों से रिहाई ले लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम रास्ते की दीवार नहीं बनेंगे। हाँ, पॉलिटिकल मामलों के ऊपर उन्होंने कई दफ़ा न सिर्फ ये कि आगाज़ किया है, कई दफ़ा उन्होंने ऑफ़र किया कि आइए मिलके बैठते हैं। मिसाल के तौर पे जो लास्ट 3 राउंड हुए थे इनके मुज़ाकरात के नेशनल असम्बली के स्पीकर के तहत, उसमें 1 साल के अंदर अंदर फ्रेश इलेक्शन कराने का मुतालबा हुकूमत ऑलमोस्ट मान गई थी। जी। अगर इन्होंने उस प्रोसेस को चलने दिया होता तो इस वक्त नए इलेक्शन होके, अगर इनकी पार्टी की मकबूलियत का हाल वही है कि 24 करोड़ अवाम में से 25 करोड़ इनके साथ हैं, तो फिर ये आ जाते थे इक़्तिदार में। बिल्कुल बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं।